ठीक है चलो, अब देखते हैं ये हम लोग क्लास ए का सबनेटिंग कैसे होगा। ठीक है, तो क्लास ए, तो क्लास ए चालू कहाँ से होता है, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 126 तक। ठीक है, और डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0। तो अब देख के ही समझ जाना चाहिए कि जो भी तुम्हारा आईपी रहेगा उसका फर्स्ट ऑक्टेट जो रहेगा वो लॉक रहेगा, बाकी क्या रहेगा, जीरो, मतलब चेंजेस होते जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 255 फर्स्ट ऑक्टेट में, मतलब ये 10 लॉक रहेगा, बाकी ये मेजर चेंज सेकंड ऑक्टेट में होगा, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट ऐसे ही आगे आगे बढ़ते रहेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो अगेन पहला विदाउट सबनेटिंग करेंगे हम लोग, फिर विद सबनेटिंग के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.0.0.0, ये हो जाएगा NID। ठीक है, फिर 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3 करते करते 10.0.0.255। इधर रुकेगा, आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कहाँ पे चेंज होगा, थर्ड ऑक्टेट के अंदर। ठीक है, तो इधर चेंज होगा तो 10.0.1.0, 10.0.1.1, बस इतना ही समझना है कि आईपी कैसे घूम रहा है। 10.0.1.2 करते करते 10.0.1.255। तो बढ़ेगा कि रुकेगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ 10.0.2 हाँ 10.0.2, 10.0.2.0, 10.0.2.1, 10.0.2.2 करते करते 10.0.2.255। फिर ऐसे ही 10.0.3.0, 10.0.3.1 करते करते 10.0.3.255। ठीक है, तो ऐसा 3 4 5 करते करते लास्ट कहाँ तक पहुँचोगे, तो 10.0.255.0, 10.0.255.1, 10.0.255.2, 10.0.255.255। ठीक है, तो अब ये भी पैक हो गया अपना, ये भी पैक हो गया, तो हम लोग चेंज किधर करेंगे, इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीरो का भी 1 तो ये हो जाएगा अपना 10.1.0.0। तो ये जो पूरा रामायण है अभी वापस पूरा होएगा। ठीक है, तो 10.1.0.1, 10.1.0.2 चेंज हमेशा पीछे से होते हुए आएगा। तो 1 इधर आ गया, लेकिन वापस जीरो का 1 2 3 4 5 ऐसा चलते रहेगा। 1.0.3 करते करते 10.1.0.255। फिर 10.1.1.0। ठीक है, क्योंकि अब ये 255 हो गया, तो ये जीरो का आएगा 1, वापिस ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 10.1.1.1, 10.1.1.2 करते करते 10.1.1.255। तो अब ये भी पैक हो गया, तो हम लोग ये 1 का कर देंगे 2, तो 10.1.2.0, 10.1.2.1 करते करते 10.1.2.255। फिर 2 का हो जाएगा 3, 10.1.3.0, 10.1.3.1 करते करते 10.1.3.255। तो ये भी गेम कहाँ तक चलेगा, 10.1.255.0, 10.1.255.1 और लास्ट 10.1.255.255। तो ये भी पैक हो गया, ये भी पैक हो गया, तो अभी 1 का हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 10.2.0.0। तो वापस पूरा ये जो गेम चला अपना, ये रिपीट टेलीकास्ट ऐसा वापस होएगा। तो ऐसा 2 3 4 5 करते करते लास्ट कहाँ तक पहुँचेंगे, 10.255.0.0। फिर इसमें भी लास्ट अगर जाना रहेगा तो इट्स लाइक 10.255.255.0, 10.255.255.1 और 10.255.255.254 लास्ट, और ये हो जाएगा एकदम वाला लास्ट। ठीक है, तो ये बनेगा अपना PID। 255 में भी एकदम लास्ट खींच दिया, क्लियर। जीरो में भी एकदम पहला जीरो, 255 में भी एकदम लास्ट वाला 255। ठीक है, तो अभी कितने सारे आईपीस बने रहेंगे इसके अंदर, बराबर। तो फोर्थ ऑक्टेट में जीरो से 255 खींचा, मतलब 256। थर्ड ऑक्टेट में भी जीरो से 255 खींचा, तो वो हो जाएगा अगेन 256। और सेकेंड ऑक्टेट में भी हम लोग ने जीरो से 255 खींच दिया, वो भी 256। तो ये हो जाएगा 256 इंटू 256 इंटू 256। तो अभी गिन के देखते हैं। तो 1,67,77,216।
ठीक है, तो इतने सारे आईपीस इसके अंदर बन रहे हैं। तो अभी इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, तो n इंटू 256 इंटू 256, तो n की जगह पे हम लोग आगे जाके वो टेबल रिप्लेस करेंगे। क्लियर, लिख लो ये। तो ये विदाउट सबनेटिंग ऐसा इतना लंबा चौड़ा बनता है। तो 1 करोड़ आईपी 1,67,00,000 आईपी विदाउट सबनेटिंग बनते हैं। ठीक है, तो अपना लिख के तो हो चुका है। अब देखते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, इसमें ही सबनेटिंग करना है। 10.0.0.0 255 0.0.0। ठीक है, अब उसमें हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि बाबा मेरे को है ना 1 लाख यूजेबल आईपी चाहिए। ठीक है, 5 लाख यूजेबल आईपी चाहिए। फिर ऐसा बोल सकते हैं 15,20,211 यूजेबल आईपी चाहिए, कुछ भी रैंडम नंबर। ठीक है, तो अगेन हमेशा क्या करना है, +2 कर लेने का सबके अंदर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1,02,000। ठीक है, फिर ये हो जाएगा अपना 5,02,000। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा अपना 15,20,213। ठीक है, तो पहला कौन सा नंबर सॉल्व होगा 15 लाख का, फिर दूसरा 5 लाख का, और तीसरा 1 लाख का। ठीक है, अब किसके लिए क्या टेबल बनेगा, तो ये जो हम लोग ने फॉर्मूला निकलवाया था। ठीक है, तो इसी में डाल के देखेंगे तो ये 128 64 32 16 8 4 2 1, ये वाला ही वैल्यू आपको n की जगह पे रिप्लेस मार के देखना होता है। ठीक है, तो 256 इंटू 256 इंटू ले लेता हूँ मैं अभी 1 लाख है, तो 1 लाख के लिए 2 मोर देन इनफ है। ठीक है, तो 1 लाख के लिए 2 का टेबल बनेगा। ठीक है, फिर 5 लाख है, 5 के लिए 8, 5 लाख के लिए 8 का बनेगा। 1 लाख के लिए 2 का बन रहा था, 5 लाख के लिए 8 का बनेगा। ठीक है, तो 5 लाख के लिए 8 का टेबल है ना। ठीक है, तो 256 इंटू 256 इंटू 16 32 का जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बन रहा है अपना 2 का टेबल, इसके लिए बन रहा है 8 का, और इसके लिए बन रहा है 32 का। ठीक है, खत्म। तो 0 से चालू करेंगे। 0 प्लस कितना 32, तो वो हो जाएगा 32, ये हो जाएगा खत्म 31 पे। 32 प्लस कितना करेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, और 40 प्लस 2 हो जाएगा 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 41। खत्म। तो अब ये जो चीज़ें हम लोग ने निकाली ये सेकंड ऑक्टेट में चेंज होएगा। ठीक है, तो 10.0.0.0 ऐसा पूरा लिखूं कि एनआईडी बीआईडी लिख के खत्म करूं? देखो इसको पूरा चाहिए तो पूरा लिखेंगे। ये ठीक है, 10.000 10.001 10.002 करते करते 10.0.0.255। फिर इसका हो जाएगा 0 का 1, तो 10.0.1.0 10.0.1.1 करते करते 10.0.1.255। ठीक है, तो ऐसा लास्ट कहाँ तक जाएगा 10.0.255.0, और उसमें भी लास्ट 10.0.255.255। तब ये भी पैक हो गया, ये भी पैक हो गया, तो ये 0 का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10.1.0.0। ठीक है, 10.1.0.1 10.1.0. फिर करते करते लास्ट 255। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 10.1.1.0 10.1.1.1 करते करते 10.1.1.255। फिर ये हो जाएगा 10.1.2.0 10.1.2.1 करते करते 10.1.2.255। तो ऐसा 3 4 5 करते करते लास्ट चला जाएगा 10.1.255.0, फिर 10.1.255, और उसमें भी लास्ट एकदम 255। तो अभी ये 1 का क्या हो जाएगा 2 10.2.0.0। ऐसा 2 3 4 5 करते करते लास्ट 10.31.0.0, और उसमें भी 10.31.255.255 उसमें लास्ट चीज देने का, तो ये हो जाएगा PID। ठीक है, अब इसका सबनेट मास्क कैसे बनेगा,
तो कितने का टेबल बना 32 का ना, तो ऊपर से नीचे 32 डला कितना 224, तो ये हो जाएगा 255 224.0.0 255 मतलब ये 10 लॉक है, 224 मतलब 32 का टेबल बन रहा है जो कि सेकेंड ऑक्टेट में, और 00 मतलब वो खींचते जा रहा है। क्लियर। देन वैसे ही आगे के टेबल बनेंगे। अब ये पूरा लिखो क्या एनआईडी बीआईडी लिखो, ठीक है चलो। तो 10.32.0.0 ये हो जाएगा एनआईडी, और 39 है ना, तो 10.39 उसमें भी लास्ट खींच देने का, तो ये हो जाएगा बीआईडी। टेबल कितने का बना 8 का, तो ऊपर से नीचे 8 तक गिनो, तो 255 248.0.0 ठीक है। और इसका क्या है 10.40.0.0 ये हो जाएगा एनआईडी, और इसमें भी लास्ट 10.41.255.255 ये हो जाएगा बीआईडी खत्म। और इसका क्या है 2 का बना है टेबल, तो ऊपर से नीचे 2 तक, तो 254 255 254.0.0 तो 2 तक गिन लेने का 254 आता। क्लियर, लिख लो, ये सिंपल था। इतना सब सॉल्व करने के बाद सिंपल लग रहा है। ये हो जाने के बाद ये सम ट्राई करके देखो, ये जम गया मतलब क्लास ही जम गया, ज़्यादा दिमाग डालने की जरूरत नहीं फिर इसको। इतना हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये 22 लाख के लिए कितने का टेबल बना 64 का बना, ठीक है। फिर ये 70,000 के लिए कितने का बना 2 का बना, ठीक है। और 7 लाख के लिए 8 का, ठीक है। तो इट्स लाइक 0 to 63 बन गया, फिर 64 प्लस 8 कितना जाएगा 72, तो 71 पे खत्म, और 72 पे चालू 73 पे खत्म, बराबर ऐसे ही बना है ना। सिलेक्ट मेरा 16 क्या 16 का, हाँ, तो 8 का किसका बना फिर 8 का बना ही नहीं सर, 2 के बाद सीधा 16 का ही बना 64 69 2 गलती से बोल। ठीक है। तो ये 64 प्लस 16 कितना आ जाएगा 6 7 80 79, फिर 80 प्लस 2 80 और 81, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना रहेगा 20.0.0.0 ये हो जाएगा एनआईडी 20.63.255 ठीक है। तो ये हो जाएगा बीआईडी। फिर दूसरा सबनेट 20.64.0.0 ये हो जाएगा एनआईडी 20.79.255 हो जाएगा बीआईडी, ठीक है। और लास्ट सबनेट तुम्हारा बनेगा 20.80.0.0 ये हो जाएगा एनआईडी 20.81.255 ये हो जाएगा बीआईडी, ठीक है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये आता है ना, जाता भी नहीं है। खुश वही तो बोला मैं, आता है तो जाता भी नहीं है। ठीक है, क्लास से समझ गया, इसमें ज़्यादा दिमाग डालने की इतनी ज़रूरत है नहीं। ठीक है चलो, अब देखते हैं CIDR फाइनल पार्ट। CIDR स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। अब ये जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या समझना है देखो। अब जैसे मैं एक IP एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं IP एड्रेस लिखता हूँ 192.168.10.25, ठीक है। कौन से क्लास का IP है क्लास C का है, ठीक है। और अगर मैं सबनेट मास्क लिखूँ कुछ ऐसा, ये कौन से क्लास का सबनेट मास्क है A क्लास का सबनेट मास्क है, बराबर। तो क्लास C का IP एड्रेस और क्लास A का सबनेट मास्क, ये जो कॉम्बिनेशन बना है सही है गलत है, बट क्लास लिस्ट में देखने जाओगे तो क्लास लिस्ट में ये सही है, ठीक है। ऐसे अब तक जो हम लोग ने पढ़ा उसको हम लोग बोलते हैं क्लासफुल, जिस क्लास का IP उसी क्लास का सबनेट मास्क, ठीक है। बट क्लास लिस्ट में कैसा होगा, IP कोई भी क्लास का होने तो फर्क नहीं पड़ता, सबनेट मास्क कोई भी क्लास का फर्क नहीं पड़ता। तो तुम बोलोगे सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व जो होता है सबनेट मास्क को देख के ही होता है। अब इधर 255 हुआ मतलब ये लॉक रहेगा, और बाकी सब क्या रहेगा खत्म, समझे। लॉजिक ये होता है इसमें, सबनेट मास्क देख के पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं।
क्लियर? अब हम लोग जो सबनेट मास्क लिखते हैं, क्लास ए का लिखते हैं हम लोग कुछ ऐसा, बराबर, क्लास बी का लिखते हैं ये ऐसा, और क्लास सी फाइनल अपना कुछ इस तरीके से, बराबर। अब इसको शॉर्टकट वे में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, /8/16 और /24, ठीक है। /8 का मीनिंग क्या है, ये देखो, अभी ये जो 255 बना है 8 बीट से मिलके बना है, ये 8 बीट, ये 8 बीट और ये 8 बीट, कितना हो गया टोटल 32 बीट का। आईपी जितना उतने बीट का सबनेट मास्क भी होता है। तो 255 कब आएगा, जब मैं 128 64 32 16 8421 सबका टोटल मारूंगा तब 255 आता है। तो मैंने सारे वैल्यूज गिने, तो उस वजह उसका मीनिंग क्या होगा, वहां पे सब 111 आ गया बाइनरी के अंदर, तो मेरा 255 बन गया। तो जितने बिट्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हो जाएगा अपना स्लैश वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने 8 बिट इस्तेमाल किए तो हो गया /8, यहाँ पे 8 और 8 तो 16 बिट इस्तेमाल किए तो ये हो गया अपने 16 बिट इसके क्लास बी के लिए, और इधर 8 8 8 तो ये हो जाएगा अपना 24 बिट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। क्लियर हो गया ये चीज सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ठीक है। अब इसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन बनता है। अभी जैसे मैं लिखता हूँ /26, तो /26 का मीनिंग कोई समझा पाएगा? देखो /26 कैसे बनेगा, 8 + 8 + 8 कितना हो गया, अभी 26 आने के लिए कितना बचा है, ठीक है। देखो टेबल अपना यही रहेगा, तो 8 बिट का मीनिंग क्या होता है, 255 255 255। 2 बिट का मीनिंग क्या होगा, तो 128 और 64, तो ये मीनिंग हो जाएगा 2 बिट का। तो कितना होता है 128 + 64 192। तो देखो 128 प्लस कितना 64, तो लास्ट में मैंने क्या वैल्यू ऐड किया 64, तो टेबल भी कितने का बनेगा 64 का ही बनेगा। अभी जैसे हम बोलते हैं 224 कब आता है, 128 64 32 ऐड करेंगे तब 224 आता है। तो लास्ट में मैंने क्या ऐड किया 32, मतलब टेबल भी कितने का बना रहेगा 32 का, तभी तो जाके हम लोग 32 तक लेते हैं। 248 8 का टेबल बनता है, 128 64 32 16 8, ठीक है। सबका टोटल मारेंगे तो 248 आएगा। तो लास्ट में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 8, तो मतलब टेबल भी कितने का बना रहेगा 8 का। तो ऐसे तुम्हें पता करना होता है, आइडिया लेना होता है कि कितने का टेबल बना रहेगा। क्लियर? अब जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे /27, तो हो जाएगा 8 + 8 + 8, फिर कितना बचा 25 26 27 3 बचा, तो वो लिख दिया मैंने। तो 255 255 255, 3 का मीनिंग 128 64 32 कितना आएगा 224। तो लास्ट में मैंने क्या ऐड किया उसमें 32, तो टेबल भी कितने का बना रहेगा 32 का। शाबाश। अब मैं लिखता हूँ /30, तो /30 का मीनिंग 8 + 8 + 8 प्लस कितना, तो 255 255 255, 6 मतलब 128 64 32 16, 4 हो गया 5 और 6, 4 नंबर पे 6 आ रहा है तो 252। और कौन बोला रे, और बोला, ठीक है। तो 252 आएगा ये। तो टेबल कितने का बनेगा, यहाँ पे 4 का है, ये 3 ऑक्टेट लॉग रहेंगे और 4th ऑक्टेट में 4 का टेबल बनेगा। अब ऐसे भी लिखता हूँ /17, तो 17 मतलब 8 + 8 कितना हो गया 16 + 1 + 0 सारा, तो 255 255 1 मतलब 128 0। तो ये 2 ऑक्टेट लॉक रहेंगे, इधर 128 का टेबल बनेगा और ये तो खींचते जाएगा। फिर स्लैश ले लेता हूँ मैं 19, ठीक है। तो 8 + 8 + कितना 3 + 0, तो 255 255 .0, तो 32 का टेबल बना रहेगा 3rd ऑक्टेट में, 4th ऑक्टेट खींचते जाएगा, क्लास बी का टाइप। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ /23, मतलब 8 + 8 + 7 + 0 255 255, 7 मतलब 2 तलक गिनने का ऊपर से 254.0, तो मतलब यहाँ पे 2 का टेबल बना रहेगा। क्लियर? फिर अगर मैं लिखता हूँ /10, कितना आएगा ये 8 + 2
2 प्लस 0 प्लस 0 255 दो मतलब 128 64 192.0.0 तो यहाँ पे सेकंड ऑक्टेट में 64 का टेबल बना रहेगा। फिर वैसे अगर मैं लिखता हूँ स्लैश 14 कितना जाएगा ये 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 255 6 मतलब 128 64 32 16 8 4 252.0.0 तो 4 का टेबल बनेगा सेकंड ऑक्टेट में। और अगर मैं लिखता हूँ ऐसा स्लैश 15 फाइनल तो 8 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0 तो 255 252.4.0.0 ठीक है। तो यहाँ पे 2 का टेबल बना रहेगा, ऊपर से नीचे 2 तलक 7 बिट गिनने का। क्लियर। तो ये जो सब चीज़ें हम लोग करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं CIDR वैल्यू, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं CIDR नोटेशन, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं प्रीफिक्स वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं प्रीफिक्स नोटेशन। क्लियर। CIDR में यही काम होता है। बेसिकली सबनेट मास्क लिखते हैं हम लोग, उसका ही ये शॉर्ट वर्जन है। अब मैं ऐसा लिखो IP, ठीक है 192.168.10.25 ठीक है। अगर मैं स्लैश ऐसा 27 लिखूं, ठीक है ये एक पार्ट बन गया, या फिर 192.168.10.25 255.255.224 ये लिखो। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, IP तो वही दिख रहा है। सबनेट मास्क स्लैश 27 मतलब कितना, यही जो हम लोगों ने लिखा इधर, समझे। तो ये जो स्लैश वैल्यू होता है इज नथिंग बट योर सबनेट मास्क। क्लियर। सबनेट मास्क को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। लिख लो ये। पहले लिख तो लो फिर सब दिखाता हूँ ना कैसे करना है। मतलब देखो तुम लोगों ने सीधा किया ना, अब उल्टा करना है। पहले ये दिया था तुम लोग को, ये सबनेट मार्क दिया था, बोला था इतना इतना निकालना है। अब तुम लोग को ऐसा वैल्यू देंगे और बोलेंगे NID BID निकाल लो खुद। अच्छा ये देखो, अब इसमें तुम लोग सम्स वगैरह कैसे करोगे, सिंपल है। वन 156.66 दिया, ठीक है, और बोला स्लैश 27। तो सबसे पहला क्या करोगे, इसका सबनेट मास्क निकाल लेने का। स्लैश 27 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 3 255 3 मतलब 128 64 32 224 ठीक है। तो टेबल कितने का बनेगा, 3 का कितनी बार बोला मैंने अभी तक, कितने का टेबल बनेगा, कितने का टेबल बनेगा। तो अभी ये 3 जो वैल्यूज है ये लॉक रहेंगे और लास्ट में 32 का टेबल बनेगा, ठीक है। तो इधर फोर्थ ऑक्टेट में 32 का टेबल बनेगा तो उसके ऊपर ही फोकस रखना है। तो 32 का इतना टेबल बनाओ कि उसके अंदर 66 आ जाए, ठीक है। तो 0 प्लस 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, और 64 प्लस 32 96 खत्म हो जाएगा 95 पे। अब ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, बस खत्म। तो ये 192 168 156.64 ये हो जाएगा तुम्हारा NID। 192 168 156.66 और 192 168 156.95 ये हो जाएगा BID, और ये जो है ये हो जाएगा अपना यूजेबल है। क्लियर। तो ये जो सम्स होते हैं इसमें यही सब पूछते हैं कि NID ढूंढो, BID ढूंढो, और एक है सबनेट मास्क। क्लियर। टोटल पहला मैंने सबनेट मास्क निकाला और सबनेट मास्क से मैंने NID BID ढूंढा। क्लियर। अब वैसे अगर क्लास B का दे दिया तुम लोग को, क्लास B के टाइप के हिसाब से 188 200 203.45 स्लैश दे दिया लेट से 18, ठीक है 18 16 17 18 ठीक है, चलो 18 ले लेता हूँ। तो सबसे पहला स्लैश वैल्यू ले लो स्लैश 18, ठीक है। स्लैश 18 मतलब 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0 255
2 मतलब 128 64, तो 192 टेबल कितने का बनेगा? हाँ, तो ये 188 और यहाँ पे जो 200 रहेगा तो वो लॉक रहेगा। तो 64 का इतना टेबल बनाओ, थर्ड ऑक्टेट में ना ये, तो 64 का इतना टेबल बनाने का कि थर्ड ऑक्टेट में जो नंबर है 203 तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं अभी 64 के टेबल। तो सारे टेबल 64 के बनेंगे, इट्स लाइक FLSM काइंड ऑफ। ठीक है, तो 0 + 64 + 64 128 + 64 192 और +64 256, तो ये खत्म हो जाएगा 255 में। तो 192 और 255 के बीच में मिल रहा है 203, तो इट्स लाइक 188 200 192.0, ये हो जाएगा NID। 188 200 203.45 ये दे के रखा है यूजेबल IP, और 188 200 255.255 ये हो जाएगा BID। समझे? अब ये जो IP दिया ये गारंटी नहीं है कि यूजेबल IP ही होगा, ये NID BID भी खुद हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? और जो NID BID होता है वो यूजेबल IP कभी नहीं होता। क्लियर? और वैसे अगर क्लास A टाइप तुम लोग को दिया जाएगा तो इट्स लाइक 200 201 203 205। ठीक है, स्लैश बोल दिया तुम लोग को निकालने के लिए 15। ठीक है, तो स्लैश 15 का निकालवा लेने का फटाफट, कितना आएगा? 8 + 7 + 0 + 0, तो 255। 7 मतलब 2 तक गिनने का, ऊपर से नीचे कितना आएगा? 254.0.0। तो कितने का टेबल बनेगा? 2 का टेबल बनेगा, बराबर। तो 2 का टेबल कौन से ऑक्टेट के लिए बनेगा? सेकंड ऑक्टेट के लिए। ये 255 मतलब 200 लॉग 254 सेकंड ऑक्टेट में है, तो सेकंड ऑक्टेट में चेक करने का, जिधर वैल्यू चेंज है ना उधर देखने का। क्लियर? तो दो का इतना टेबल बनाओ कि उसके अंदर 201 मिल जाए। ठीक है, तभी ऐसा दो मारते नहीं बढ़ने का एडे जैसा। ठीक है, 2 टाइम का कितना होता है? 20। 0 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 100। ठीक है, तो डायरेक्ट 100 भी खींच सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स लाइक 100 + 20 120। ठीक है, +20 140 +20 160 +20 180 +20 200। ठीक है, नियर बाय आ गए हम लोग 201 के। तो 201 + 2 कितना होएगा? 202। तो ये 202 पे हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा अपना 201 पे। तो 200 से लेके 201 अपना वैल्यू निकल के आ गया। तो ये बनेगा 200.200.0.0, ये हो जाएगा NID। ठीक है, फिर 200 201 203 205 ये हो जाएगा यूजेबल IP, और 200 201 255.255 ये बनेगा BID। तो क्लास A टाइप ऐसा कुछ सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। क्लियर? लिख लो फटाफट ये। 2 4 8 16 का पारा आना ही चाहिए, वो आएगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 32 का तो फटाफट हो ही जाता है। 32 64 128। ये लो, ठीक है। अब इसके ऊपर ये लो, कोई फोटो खींचने वाला है? क्लास A का फोटो खींच लो, ये इतना। ये लो, ये CIDR, ये लो CIDR। फिर क्लास A का लो, ये बीच वाला। ठीक है, और फिर गया किधर? ये लो, ये लास्ट है। तो इसमें देखो ये वाले जो है ना गाइस, ये देखो /8 मतलब सबनेट मास्क दिया है वो। ठीक है, और उसमें ये माइनस नहीं है, ये बुलेट पॉइंट्स है कि बाबा इतना IP तुम्हें चाहिए। ठीक है, इसमें 15 लाख 8 लाख 1 लाख 19 लाख 45 लाख 2 लाख 32,000 16,000 2,000 21 23 8 2 4 ये IP चाहिए, रिक्वायर्ड IP यूजेबल IP दिया हुआ ये। ठीक है, बाकी इधर ये निचला वाला हिस्सा, इधर NID BID निकालना है तुम लोग को, और सबनेट मास्क। ठीक है, ऊपर वाले को मतलब वो करते थे वो सबनेटिंग किया ना वैसा कर। हाँ वैसा ही क्लास ABC जैसा पहले करते थे, BLSM टाइप।
तो ये वैसा होगा। और नीचे NID BID सब नेट मास वाला। क्लियर? तो अच्छे खासे सब ये है, मंडे को देखूंगा। ठीक है, डाउट रहेगा तो कल लेके आ सकते हो। ठीक है, सैटरडे वगैरह भी लेके आ सकते हो डाउट पूछने के लिए। ठीक है, लेक्चर कल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। और सबके चेक करूंगा मैं बैठ बैठ के पूरा एक एक करके। ऑनलाइन मेंबर आप लोगों के भी। ठीक है, तो आप अली मेरे को व्हाट्सअप कर देना सारी चीज़ें। सचिन ऑफलाइन आना है, विजय खास करके आप। ठीक है, आपका भी देखूंगा मैं सारे सम्स। तो जो भी डाउट है पहले ही क्लियर कर लो चेकिंग के डेट पे। आज मैंने किया था, आज हाँ। मैंने किया था लेकिन आ नहीं पाया थे। हाँ ठीक है, जो भी है ट्रेन में वो आवाज़ सुन के लग रहा है। ठीक है, जो भी है तुम्हारा डाउट किसी को भी रहेगा क्लियर करके ले लेने का मेरे से। ठीक है, तो सबके चेक करेंगे मंडे को। ठीक है, चलो आज के लिए इतने।